So, Harar Mahadev, in this video we are going to look at the solution of this particular question. ठीक है, अनडाउटेडली एक इजी क्वेश्चन है लेकिन थोड़ा सा कंसेप्चुअल है. तो अगर इस क्वेश्चन के लिए रिक्वायर्ड जो कंसेप्ट तुम्हें पता है तो ये क्वेश्चन तुम्हें पेन से सॉल्व करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी. विद इन 1 मिनट यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन बाय जस्ट एनालिसिस. ओके, तो अच्छे से देखना, एक एक स्टेप बाय स्टेप ऑप्शंस को हम सॉल्व करते हैं. ठीक, तो एस एक सेट दिया है a प्लस बी रूट टू, जिसमें a कॉमा बी z मतलब इंटीजर्स को बिलोंग करता है, और यहाँ पे एक t1 दिया और t2 दिया. ठीक है, तो इसने बोला क्या है कि जो सेट ऑफ इंटीजर्स हैं वो s का एक सबसेट होगा. तो हम देखते हैं कि s इतना बड़ा सेट है क्या. सो क्लियरली अगर हम s में देखने जाएं तो अगर हम b की जगह पे, क्योंकि b इंटीजर्स को बिलोंग करता है, तो b की जगह पे अगर हम 0 डालते हैं, अच्छे से देखना, तो a की जगह पे हम सारे इंटीजर्स को स्पैन नहीं करा सकते, आराम से करा सकते. तो इसका मतलब क्या है, और अगर b नॉन जीरो हो गया तो इसका मतलब है z s का सबसेट होगा. शायद ये तुम्हें समझ में आ रहा हो नहीं आ रहा हो, लेकिन ये डायरेक्ट दिख रहा है. इसको हम नोट में सॉल्व भी नहीं करा सकते, इतना इजी कंसेप्ट है ये. अगर तुम s के जितने भी एलिमेंट्स हैं उसमें से वो एलिमेंट्स चूज करो जहाँ पे b इक्वल टू जीरो है. अगर b जीरो हो गया तो s में क्या बचेगा, कितने एलिमेंट बचेंगे, a टाइप के एलिमेंट्स. और a कहाँ से बिलोंग कर रहा है, अभी तक हमने देखा z से. तो इसी सेट को तो बोलते हैं z, सेट ऑफ इंटीजर्स. इसी को ही सेट ऑफ इंटीजर्स बोलते हैं. ठीक है, और इफ b इज नॉट इक्वल टू जीरो तो b में कुछ एक्स्ट्रा एलिमेंट भी आ जाएंगे. इससे ये प्रूव होता है कि z एक प्रॉपर सबसेट होगा किसका, सेट s का. ठीक है, तो एक बात तो कंफर्म हो गया कि z इज ए सबसेट ऑफ s. अभी देखते हैं t1 और t2 भी s का सबसेट बनेगा या नहीं. ठीक है, चेक करते हैं. तो अच्छे से दिखना, -1 प्लस रूट टू का पावर n दिया है, तो -1 प्लस रूट टू का पावर n दिया है यहाँ पर. ठीक है, अगर n इक्वल टू 1 है तो s में बिलोंग करेगा ही. n इक्वल टू 2 के लिए बिलोंग करेगा या नहीं, दैट इज द क्वेश्चन. n इक्वल टू 2 के लिए क्या आ जाएगा वैल्यू, लेट सपोज मैं यहाँ पे n इक्वल टू 2 देता हूँ, तो बस स्क्वायर से खोलना था इसको. तो कितना आ जाएगा, 1 प्लस 2 माइनस 2 रूट टू, और ये कितना आ जाएगा, 3 माइनस 2 रूट टू. तो एक पैटर्न तुम नोट कर सकते हो यहाँ पे, 2 3 4 5 अप टू n, जितना भी इसका स्क्वायर करते जाओ तुम एक चीज कॉमन पाओगे इसमें कि ये आएगा ऑफ द फॉर्म a प्लस बी रूट टू के ही फॉर्म में आ जाएगा. दिस इज द वेरी वेल नोन प्रॉपर्टी ऑफ दिस पर्टिकुलर थिंग. ये जो यहाँ पे लिखा है -1 प्लस रूट टू एन, रूट टू द पावर n. और अगर तुम्हें ज़्यादा इच्छा हो रही है कि इसका प्रूफ जानने के लिए, तो कोई बात नहीं, इसका प्रूफ तुम आराम से कर सकते हो बाय प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन. उससे भी प्रूव हो जाएगा, लेकिन एग्जाम हॉल में ये सब नहीं किया जा सकता, तो इसलिए मैं बस बोल रहा हूँ कि ये इसी के फॉर्म में आ जाएगा, a प्लस बी रूट टू के फॉर्म में आ जाएगा. तो क्लियरली अगर इसके सारे जो पावर्स हैं इस फॉर्म में आ रहे हैं तो क्लियरली t1 इज ऑल्सो ए सबसेट ऑफ s. ये भी प्रूव हो गया. तो बाय सिमिलर लाइन ऑफ लॉजिक जो t2 के एलिमेंट्स बनेंगे ये भी तो a प्लस बी रूट टू टाइप के ही एलिमेंट्स बनेंगे, तो ये भी तो s का एक सबसेट हो जाएगा. और s के जितने सबसेट हैं उन सबके यूनियन s का सबसेट ही बनेगा फिर. सो क्लियरली बाय दिस लॉजिक a इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन. और उसके बाद हम धीरे धीरे बाकी क्वेश्चन पे आते हैं. तो देखना b वाला जो सॉल्यूशन है इसको कैसे सॉल्व करें. इसको सॉल्व करना बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन है. तो उसने बोला क्या है कि t1 का इंटरसेक्शन इस वाले इंटरवल के साथ 1024 के साथ करने से आंसर क्या आता है, 5 आता है. मतलब कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है उसने बोला है. लेकिन एक चीज़ अगर तुम ध्यान से देखो यहाँ पे, तो ये क्या लिखा है, √2 - 1 टू द पावर n, t2 के t1 के जितने भी एलिमेंट्स हैं. ठीक है, और अच्छे से देखना √2 का वैल्यू कितना आता है, 1.414. उसमें से 1 घटा दिया तो कितना रहेगा, 0.414 या जो भी 0.414 टाइप का कुछ ऐसा रहेगा. ठीक है, इसका पावर n. अगर तुम ध्यान से देखो इस वाली चीज़ पे, अगर मैं लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी अगर लगाता हूँ तो ये कहाँ पे भागेगी, टेंडिंग टू 0+. तो 0+ का मतलब क्या है सर, 0+ का मतलब है 0 और 1/2024 का जो
अंदर वाला पार्ट होगा ना, मतलब इसके बीच में हमें इतने इनफाइनाइटली मेनी पॉइंट्स मिल जाएंगे इस सेट के T1 के। तो क्लियरली यहाँ पे जो इसने दिया है कि ये डिसजॉइंट है, क्लियरली एक कंट्राडिक्शन। इसका मतलब क्या है कि दिस इज नॉट इक्वल टू 5, देयरफॉर बी इज द इनकरेक्ट ऑप्शन फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। आई गेस दिस मस्ट बी अंडरस्टूड, ठीक है। और ये बात तो तुम अच्छा है, यहाँ पे ये जो चीज़ है, जस्ट अ सेकेंड, कि √2 - 1 और ये इसका पावर n टेंस टू इन्फिनिटी, ये 0 प्लस क्यों आया सर? क्योंकि हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ा होगा पहले से कि अगर ये 0 और 1 के बीच में बिलोंग करता है, नॉट ओनली 0 और 1, इवन -1 और 1 के बीच में अगर बिलोंग करता है कोई नंबर, तो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी a⁴n इज इक्वल टू 0। बहुत ईजी है, बहुत ज़्यादा सिंपल है। इसी लाइन ऑफ लॉजिक की मदद से हम सी वाले ऑप्शन को भी कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, आराम से देखना। T2 क्या दिया है, डिफाइन किया है 1 + √2 विच इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 1। तो इसका पावर अगर हम n करते हैं तो क्या आ जाएगा, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी √2 + 1 का पावर n इज इक्वल टू +∞। तो इसका मतलब क्या है सर? इसका मतलब ये है कि T2 का इंटरसेक्शन विथ 2024 इन्फिनिटी इज नॉट इक्वल टू 5 बनेगा। क्योंकि इंटरसेक्ट नहीं बनेगा, क्योंकि हमें बहुत सारे ऐसे नंबर मिल जाएंगे जो कि 2024 और +∞ के बीच लाई करेंगे और वो T2 के ही पॉइंट्स होंगे। तो क्लियरली दिस इज ए करेक्ट क्वेश्चन। अच्छा, लास्ट बट मोस्ट इंटरेस्टिंग ऑप्शन कम्स आउट टू बी द ऑप्शन नंबर डी। और ये भी इजी है, इंटरेस्टिंग है तो टफ थोड़ी होगा। तो अच्छे से देखना कैल्क है। उसने बोला है कि फॉर एनी गिवन a, b बिलोंग्स टू z, ठीक है, cos ऑफ इतना बिलोंग्स टू z इफ एंड ओनली इफ b इज इक्वल टू 0। ठीक है, चेक करते हैं। इसको अगर इंटीजर्स में हमें लाना है तो जो इमेजिनरी पार्ट के साथ जो भी लिखा है उसको जीरो होना पड़ेगा। तो क्लियरली इसको 0 होने के लिए साइन ऑफ पाई इंटू a + पाई b√2 को जीरो होना पड़ेगा। इसके आर्ग्यूमेंट में हमें इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई चाहिए। लेकिन एक बात तुम आराम से सोचना कि यहाँ पे b किस में बिलोंग करता है, b बिलोंग्स टू z, मतलब सेट ऑफ इंटीजर्स। तो अगर ये इंटीजर है तो कभी भी हम √2 को एलिमिनेट कर पाएंगे, यहाँ पे b और √2 को मल्टीप्लाई करके कभी भी हम इंटीग्रल वैल्यू जनरेट कर पाएंगे? कभी नहीं कर पाएंगे। तो इसका मतलब क्या, अगर b 0 होता है, अच्छा ये प्रॉपर्टी शायद तुमने पढ़ा होगा कि नॉन जीरो रैशनल इंटू इरेशनल, जस्ट अ सेकेंड, इरेशनल इज इक्वल टू इरेशनल ही आएगा हमेशा। सो क्लियरली ये कभी भी एक इंटीग्रल पार्ट ऑफ पाई नहीं बन सकता क्योंकि ये भी इरेशनल है। तो इसका मतलब क्या होगा, b को 0 होना ही पड़ेगा ताकि जो साइन पाई है वो 0 हो सके। एंड क्लियरली एज a बिलोंग्स टू z एज वेल, इसका मतलब है ये इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई होगा which will come out to be sin of pi a is equal to 0। तो अगर ये 0 हो जाता है तब क्या हो जाएगा, it will belong to the set of integers। तो D वाला ऑप्शन भी यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। सो the correct options are for this questions A, C और D will be the correct options for this particular question। बहुत इजी क्वेश्चन था, कंसेप्चुअल था।